फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेन का पहला गोल 22वें मिनट में माइकल ओयारज़बाल ने पेनल्टी किक पर किया। दूसरा गोल पेड्रो पैरो ने मैच के 58वें मिनट में किया। स्पेन 16 बरस बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने में कामयाब। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे कोशिश के बावजूद गोल ना कर सके। फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी स्क्रीन पर देखा गया। मलीर मेमनकोट में सैकड़ों शायकीन बड़ी स्क्रीन पर मैच से लुत्फानंदोज हुए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों को जाने और आने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी भी दोबारा शुरू कर दी है। मशरक़ वस्ता में 20 से ज़ायद लड़ाका तैयारों सैकड़ों तैयारे ऑपरेट कर रहे हैं। ईरानी शहर बंदर अब्बास, जजीरा केश और क़िश्म में भी धमाके। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन और कुवैत में दुश्मन के असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। कुवैत के अरियल सालम एयरबेस में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया। कुवैत पर हमले ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में किए गए। जब तक जार अमरीका मौजूद रहेगा तेल और गैस खित्ते से बाहर नहीं जाएगा। अमरीका के जारहाना इक़दामात का बनाए हुर्मुज़ खुलने में ताख़ीर के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में एक बहरी जहाज निशाना बना, 4 फौजी जख्मी हुए। मंगल के हमलों में 1 बैलिस्टिक मिसाइल, 5 क्रूज मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका गया। हमलों में कई अहम और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया और गिरने वाले मलबे से नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपने हुर्मुज़ पर 20% टैक्स लेने के ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न। कहा अपने हुर्मुज़ में टोल टैक्स लेने का ख्याल ही उनके लिए नापसंदीदा है। नहीं चाहते किसी को भी अपने हुर्मुज़ का टोल लेना चाहिए। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि खलीजी रियासतें टोल टैक्स देने के बजाय अमरीका में सरमायाकारी करेंगी। नई सरमायाकारी से अमरीका तरक्की करेगा। अमरीकियों के लिए मुलाजमतें पैदा होंगी। बरतानिया और खलीजी ममालिक ने अपने हुर्मुज़ पर 20% टोल टैक्स लेने का अमरीकी फैसला मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप ने कहा था कि माहदे में जो कुछ था वो ईरान को पसंद नहीं आया। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। हमने ईरान की तकरीबन तमाम फौजी सलाहियतें ख़त्म कर दी हैं। इम्कान है रूस के खिलाफ पाबंदियों के बिल में ईरान और हिजबुल्लाह को शामिल किया जाए। ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया। कहा, ट्रंप बताएं क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए? ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ है। ईरानी सदर का कहना था कि हम अपने इक़दामात से अपने वतन के एक इंच का दिफा करेंगे। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर अमरीका ये समझता है कि उसके फ़ौजी हमले और नाकाबंदी हमें मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगी तो वो गलती पर है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इन इक़दामात से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। इस तरह के काबिल मज़म्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और वज़ीर कौमी दिफा से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में इलाकाई सलामती और खित्ते के बदलते हालात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की मुश्तरका हिकमत अमली पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात की। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल को तुर्क फौज के आला फौजी एजाज से नवाजा गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से कमेटियों में वापस से मुताल्लिक़ कोई राब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने कमेटियों में वापसी का कोई फैसला नहीं किया। कमेटियों से निकलने का फैसला बानी PTI का था, वही उसको वापस ले सकते हैं।
कराची के इलाके लियारी फूलपत्ती लेन में जेर तामीर इमारत पर क्रैकर हमला, 3 अफराद जख्मी। DIG साउथ का कहना है मोटरसाइकिल सवार मुलजिम क्रैकर फेंक कर फरार हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा, जमात इस्लामी लियारी के दफ्तर पर दस्ती बम हमले की मजम्मत करते हैं। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। कराची के नौजवान जयंत कुमार ने अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के बैनुल-अक़वामी कारोबारी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मुकाबले के जजेस का ताल्लुक़ दुनिया की बड़ी कंपनी से था। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 2 बरस से मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं और मुतादिद एज़ाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। जयंत कुमार के मुताबिक उनका बिजनेस आइडिया मसनूई ज़हानत के ज़रिए रिसर्च के अमल को तेज़ और आसान बनाना था। 25 की रोटी 35 का नान, हुकूमत कीमतें कंट्रोल करती रह गई। लाहौर में नान भाइयों ने कीमत बढ़ा दी। रोटी की कीमत में 9 रुपये और नान की कीमत में 10 रुपये इजाफे का ऐलान। मौक़िफ़ अपनाया कि 20 किलो आटा 2400 रुपये का है। अगर हुकूमत ने इनकी कीमत पर रोटी फ़रोख्त ना करने दी तो तनूर बंद कर देंगे। DG फूड का कहना है कि वक्त के साथ साथ गंदम के रेट कम किए जाएंगे। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा होकर 3000 रुपये का हो गया। कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपये का हो गया। तनूर पर रोटी 40 रुपये में फरोख्त हो रही है। आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों ने रावलाकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए। हमले में रेंजर्स का एक एहलकार शहीद हो गया। पुलिस और रेंजर्स अमन व अमान की बहाली में मावनत के लिए पहुंची थी। कलअदम कमेटी ने मतियाल मीरा बस टर्मिनल रावलाकोट के करीब शहरी आबादी पर भी फायरिंग की। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इराक़ी वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात। अली अल-ज़ैदी ने कहा, मुल्क में किसी भी तंजीम या जमात को मुसल्ला होने की इजाज़त नहीं होगी। मुसल्ला अफ़वाज के सिवा किसी भी इदारे या ग्रोह को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं होगी। इराक़ में इराक़ी अवाम की इजारादारी कायम होगी। सदर ट्रंप का कहना है कि इराक़ के नए वज़ीर आज़म अच्छे लीडर हैं, अपने ओहदे में तवील अरसे तक रहेंगे। अमरीका की बड़ी तेल कंपनीज जल्द इराक़ में काम करेंगी। इराक़ को अगर तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो हम मौजूद हैं। गजा शहर में इसराइली फौज का फ़ज़ाई हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। मंगल की शब से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 13 हो गई। शोहदा में सीनियर हमास पुलिस अफसर शामिल। इसराइली काबीना का मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों का मंसूबा, $434 मिलियन रकम मख्तस। और इसराइल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी आबादकारी के लिए $434 मिलियन की मंजूरी दे दी। इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों के लिए रकम की मंजूरी दी।